ठीक है। जैसे तैसे करके भी नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ता तो मोबाइल को है ना सबसे ऊपर खूंटी बोलते हैं हमारे यहाँ, खूंटी। ठीक है। एक वक्त ऐसा आया कि किराया देने का भी पैसा नहीं बचा हुआ था। पैसे की दिक्कत है सर, पैसे की किसको दिक्कत नहीं है, एक बात बताओ, आपको थी तो मुझे भी तो है। ठीक है। और जो एक्सक्यूजेस है ना, वो एक्सक्यूज को अपने खत्म करिए। एक छोटी सी बात मैं आप लोग को, एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों से शेयर करता हूँ कि एक्सक्यूज होते हैं ना, वो इंसान को अपने बर्बाद करने के लिए होते हैं। एक्सक्यूजेस आपको, आप कहते हो ना कि सर मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे हालात वैसे हैं, मम्मी पापा जो है, लड़कियां कहती हैं कि सर थोड़ा पढ़ने को कम मिलता है, आज़ादी कम मिलती है। लड़के कहते हैं सर काम का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, मैं घर का काम भी करता हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ तो पढ़ता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने खुद एक ऐसा बंदा खड़ा है ना, यूँ समझ लो, जिसने खुद अपना गुजारा दिल्ली में ट्यूशन पढ़ा कर किया है। ठीक है। 2014 में हम दिल्ली आए थे। 2014 से 2017 के एंड तक, यानी 2018 तक जो है हमारा पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 17 का एंड लग गया खत्म होते होते। और इन 3 साल 4 साल में है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग घरों पे जाके ट्यूशन पढ़ा के तब अपना जो पॉकेट मनी जिससे आया उससे हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक। उसके बाद तैयारी शुरू की 18 के बाद, 2 साल लगे तैयारी में, तब जाकर पेपर हुआ। और उसके बाद फिर टीचिंग में 2 साल से है, जहाँ पर ऑफलाइन में पहले पढ़ाते थे। एक और बात अगर बात करें यहाँ पर, तो आप लोग जैसे कहते हो सर घर में काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भाई घर में काम होता है, हर किसी के होता है। ठीक है। पैसे की दिक्कत है सर, पैसे की किसको दिक्कत नहीं है, एक बात बताओ, आपको थी तो मुझे भी तो है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको एक और बात बता दें, पिछले साल सेम इसी नवंबर में, अगर मैं बात करूं 2020 में जाकर, कि 2020 में आपको पता होगा कि पिछले साल नवंबर में पेपर था। ठीक है। और नवंबर में कितने तारीख को पेपर था मेंस का, अगर हम बात करें सीजीएल का, तो 15 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख को था। हमारा पेपर 16 नवंबर को था। और पिछले साल आप जानते हैं कि सिचुएशन इतना बुरा था कोरोना की वजह से, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। वैसे सिचुएशन में मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे लिए दिल्ली में स्टे करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है। क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना था तो ट्यूशन पढ़ाना बंद हो गया, घर से बाहर जा नहीं सकते हैं। ठीक है। घर से एक लिमिटेड पैसा आ रहा है, तो उसी पैसे के साथ जो है अपना खर्चा चल रहा है, कभी मकान दिए, ये दिए। एक वक्त ऐसा आया कि किराया देने का भी पैसा नहीं बचा हुआ था। ठीक है। और लास्ट में मुझे अगस्त में मकान खाली करके वापस बिहार जाना पड़ा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरे 3 महीने घर पे रहे हम। उस 3 महीने के दौरान खेतों में कभी काम किया, कभी हमारे यहाँ होता है ना पानी पटाना, जाके खेत में पानी छोड़ रहे हैं पंपी सेट लगा के। ठीक है। और कभी दिन में चले गए, कभी रात में चले गए। ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा वहाँ जाके पापा के साथ खेती करना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि क्या होता था कि दिन में जैसे मैं पढ़ने बैठूंगा कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा। ठीक है। कभी वो अपने बच्चे को लेके आ जाएंगे, ये देखो ना हमारा बेटवा नहीं पढ़ता, नहीं कुछ समझा था। अब यार इन चीज़ों में देखते देखते है ना समय काफ़ी ज़्यादा जाया हो जाता था। तो जब रात होता था ना, उस समय मुझे 7 बजे के बाद मौका मिलता था अपने पढ़ाई को करने का। ठीक है। जैसे तैसे करके भी नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ता तो मोबाइल को है ना सबसे ऊपर खूंटी बोलते हैं हमारे यहाँ, खूंटी। ठीक है। जाके खूंटी में टांग देंगे कहीं पे कि थोड़ा सा नेटवर्क आए, और नेटवर्क आए तो जो हमारा एक सेकंड हैंड लैपटॉप था उसमें हम मॉक टेस्ट दिया करते थे। और फिर उस मॉक टेस्ट को देने के बाद रात में हम उसको एनालाइज करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों से रात को 11 बजे 12 बजे तक उस मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। भाई सवाल किससे पूछे, बिहार में है, छोटे से गांव में है, मेरे डाउट आ रहे हैं तो कौन बताएगा, या किसी के डाउट है तो मैं कैसे सॉल्व करूं। और डेली फिक्स था कि 7 से लेकर रात के 1 बजे तक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा था। मुझे घर पे सिर्फ 5 या 6 घंटे ही मिल रहे थे पढ़ने को। बाकी पूरा दिन खेत में काम करते करते इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि शाम तक कमर टूट जाती थी, पढ़ने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होता था। और फिर उस टाइम पे पढ़ते मॉक टेस्ट अपना दिया। 1 नवंबर को जो है हम दिल्ली में आए, 16 नवंबर को हमारा पेपर था। और इन 15 दिनों में लगातार एक लाइब्रेरी ज्वाइन की, और 14, 16, 18 घंटे तक पूरा जो है 3, 4 मॉक डेली के बेसिस पे देने के बाद तब जाकर एक बढ़िया स्कोर हमने अर्जित किया था 16 नवंबर के पेपर में। ठीक है। उसके बाद भी पेपर देने के आने के बाद तुरंत अपने सभी किताबें हटाई टेबल से जो मेंस की थी, और डिस्क्रिप्टिव की सभी किताबें आ गई। फिर 1 हफ्ते तक लगातार एस्से राइटिंग लिखा। जितने भी मुखर्जी नगर में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूपीएससी के कॉपी चेक करते हैं, उनको अपनी कॉपी डेली के 2-2, 3-3 व्हाट्सअप और जो है मेल करते थे, ताकि एक बार वो मेरी गलतियों को बता सके कि हाँ मेरे में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने में। और इस कारण से डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया। तो ये पर्सनली मैंने फील किया है। लाइट भी नहीं होता था मेरे यहाँ पे। ठीक है। लैपटॉप मुझे पूरा दिन चार्ज रखना पड़ता था। लालटेन कभी कभी जलाकर जो है रात में, कभी रात में 12 बजे लाइट कट गया, 1 बजे लाइट कट गया, 10 बजे लाइट कट गया, पढ़ना है कैसे करेंगे। तो अंधेरे में ऐसे टिकटिका के एकदम है ना मॉक टेस्ट देते थे, समझ रहे हो। ला के लालटेन मम्मी जला के रख देगी और उसमें जो है हम अपना रफ कॉपी भरेंगे।
A4 शीट भी गांव में कहीं पर नहीं मिलता था रफ करने के लिए, कॉपी ओपी कहीं से अरेंज करके अपन पढ़ते थे, और लॉकडाउन का माहौल था, सब चीजें बंद हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं, एक्सक्यूज होता है कोई भी चीज। मुझे जहां तक लगता है कि सर मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास ये नहीं है, बेशक मैं मानता हूं कि आपके पास समय नहीं हो सकता, आप 10 घंटे की ड्यूटी करते होंगे, 8 घंटे की भी करते होंगे। यार मैंने खुद खेतों में काम करके है ना, अपने हाथों पे छाले लगा लगा के, और तब ये स्कोर एक लेकर आया हूं मैं। ऐसे कंधे पे सितारे नहीं चमकते मेरे भाई, आज के समय पे मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है पढ़ाई सबसे कठिन काम है, एक काम करो, एक दिन है ना रिक्शा वाला काम कर लो, ठीक है, एक दिन रिक्शे वाले के जगह पे चले जाओ और जाके काम करो, फिर देखना आपको पता चलेगा पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, ध्यान रखा करो चीजों को लेकर। आप अपने आप को ही बर्बाद करोगे तो कैसे काम चलेगा? सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे है और आप अपने बहानों के आगे आगे नहीं आ रहे, तो ऐसे काम नहीं करते। ठीक है बच्चे, मेरे भाई ध्यान रखना, मेहनत करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। आप किसी को अगर यहाँ देख रहे हो ना, तो यूँ समझ लो वो बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचा है। ऐसे नहीं है कि एक रात में आया, चमक के चला गया, उठ गया, रातों रात सितारा बन गया। हर कोई रानू मंडल नहीं होता मेरे भाई, जिसको एक रात में फेम मिल जाता है। लोगों ने मेहनत की होती है तब वो वहाँ तक पहुँचते हैं। आप भी मेहनत करिए, आपको मेहनत करना है, क्यों नहीं करना है आप ये बताइए। आप मेहनत करेंगे क्या? आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना क्या, ये बताओ? या आप नहीं चाहते पब्लिसिटी, या आप नहीं चाहते एक बड़ा सा नाम, एक फेम? बताओ यार, घर पे मेहनत करके पढ़ाई की जा सकती है, जहां से है वहीं से पढ़ाई की जा सकती है। YouTube क्यों है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ये डेली की क्लासेस क्यों होती हैं रोज शाम 8:30 बजे? बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अपडेटेड क्वेश्चंस क्यों लेके आते हैं? ताकि आपको वहां बैठे भी हम यहाँ से पूरा का पूरा अपना नॉलेज ट्रांसफर कर सके। तो सीखिए ना, फिर क्या दिक्कत है ये बताओ? पूरा सीखिए, जितनी चीजें बता रहा हूँ सीखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से डेली जो यूट्यूब पे कराता हूँ, ठीक है, पढ़ा करिए उसको।